नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और अहम खबर राजधानी भोपाल से। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उज्जैन में 127 करोड़ की लागत से होगा सड़क का निर्माण। 209 पदों पर नर्सिंग की भर्तियां की जाएंगी। ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन समारोह होगा। सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उज्जैन में 127 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण होगा। 209 पदों पर नर्सिंग की भर्तियां की जाएंगी। ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन समारोह और इस फैसले की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी है। सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। तो यह अहम खबर राजधानी भोपाल से। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। बैठक में उज्जैन में 127 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण का फैसला लिया गया। 209 पदों पर नर्सिंग की भर्तियां की जाएंगी। ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन समारोह का आयोजन होगा। इसके साथ और भी कई खास फैसले लिए गए हैं और इस बैठक से उम्मीद की जा रही थी उज्जैन को लेकर 127 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का बेहद खास फैसला लिया गया और 209 पदों पर नर्सिंग की भर्तियां भी। इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा करने जा रहे हैं। इसके पहले आप सबको मालूम है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, अंतिम अभी रीवा में हुई और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में। और जिस तरह से राम गमन पथ का गठन हुआ और उस पर काम की योजना बन रही है, उसके प्रोजेक्ट बन रहे हैं और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत ही उत्साह का विषय रहा है। कृष्ण पाथे न्यास भी बनने के बाद हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो हमारी सांस्कृतिक मान्यता है उसके पुनर्स्थापना में यह जो निर्णय आज हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 209 नर्सेस की भर्ती का निर्णय भी हुआ है। व्यापम से इसकी नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन चयन सूची से उनके पोस्टिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि 1 साल के अंदर जो जीएडी का सर्कुलर था उसके अंदर उनकी पदस्थापना हो जानी चाहिए थी। तो कैबिनेट ने उसको छूट दी है क्योंकि नर्सेस के पद खाली हैं और इसलिए वो 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष होने के बावजूद इसमें जो छूट की जरूरत थी वो आज कैबिनेट ने छूट दी है। अब 209 अभ्यर्थियों को भर्ती करना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और चलिए अब सहयोगी अजय शर्मा का रुख करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए। अजय बताएं, मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रहा खास? देखिए, श्री कृष्ण पाथे न्यास स्थापना हुई है। श्री कृष्ण के पास लेकर जो काम चल रहा था उसको मोहन कैबिनेट में मंजूरी दी है। कृष्ण के चरण जहां जहां पड़े हैं उनको नोटिफाई करने आने जाने के लिए और प्रोजेक्ट का काम न्यास करेगा। 28 कुल सदस्य होंगे जो 3 वर्षों में नामांकित होंगे। जिस तरीके से रामपथ प्रोजेक्ट का गठन हुआ था रामबन गमन पथ का, उसी तरीके से श्री कृष्ण न्यास पथ के लिए काम शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो उज्जैन में 127 करोड़ की सड़क का निर्माण होगा। जो काम किया जा रहा है वो कुंभ जो आने वाले समय में होगा उसके लिए किया जाएगा और उज्जैन से जुड़े हुए दूसरे अन्य डेवलपमेंट काम होंगे। 209 नर्सिंग पदों के लिए भर्ती को हरी झंडी दी कैबिनेट ने। इसके अलावा गुजरात का जो मुख्यमंत्री का दौरा था उसको लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। कई प्रोजेक्टों को मध्य प्रदेश अपनाने जा रहा है गुजरात को। इसके अलावा 1 साल पूरे होने पर अपने विभाग को हाईलाइट करें और जो कामकाज किए हैं अभी तक जितने विभागों ने, अलग अलग विभागों ने, उन पर चर्चा की गई कि 1 साल में हर विभाग ने जो है मोहन कैबिनेट के ने किस किस तरीके से काम किए हैं और क्या क्या बेहतर काम किए हैं। जो तमाम काम है जिनको आज कैबिनेट की बैठक में रखी गई और चर्चा हुई और जो निवेश है जो सीएम की विदेश यात्रा होनी है उसमें जो मध्य प्रदेश में निवेश आना है, इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो कैबिनेट थी उसमें चर्चा हुई और इस पूरी कैबिनेट के बारे में जो जानकारी दी वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
सीएम का विदेश दौरा होगा, उसमें कई उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात है। ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश में न सिर्फ रोजगार की संभावनाएं बल्कि निवेश की बेहतर संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि जमीन पर कितना निवेश उतरता हुआ दिखाई देता है और कितने लोगों को, मध्य प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिलते हुए दिखाई देते हैं। जो आधारभूत संरचनाओं के ढांचे हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, ये देखना सबसे अहम होगा। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नज़र बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।